Question number 4. The line line 4y is equal to x plus c. C is a constant, is a tangent to the curve. अगर टेंजेंट होगा तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। और कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एट द पॉइंट पी ऑन द कर्व। सी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब हम पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं और कर्व लिख लेते हैं। दोनों की इक्वेशंस यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसी तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर 2 है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अच्छा, अब हम यहाँ पर हमने कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। जैसे हम x में इक्वेशन बना सकते हैं, y में भी इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक क्योंकि y में है तो हम कोशिश कर लेते हैं कि इसमें y में ही इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें फ्रॉम फर्स्ट, x इज़ इक्वल टू 4y माइनस सी। इस c को हम लेफ़्ट साइड पे लेकर जा रहे हैं। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 4y माइनस सी आ गई। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई किस्म की। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पुटिंग इन 2 में हम लगा देंगे। 2 इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहाँ हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं विच इज़ 4y माइनस सी। ये हमारे पास वैल्यू इसकी हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अरेंज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस सी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y में। y में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो अब हम आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये हमारे पास ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं। वैल्यू ऑफ ए 1 है, वैल्यू ऑफ बी हमारे पास -4 है, वैल्यू ऑफ सी माइनस 3 है। ये हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर ये है और कांस्टेंट इस जगह पे सी है। मोस्टली कैपिटल सी लिया जाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन में डिस्क्रिमिनेंट हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। वैल्यूज़ लगा देते हैं। b की वैल्यू है -4 होल स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a 1 है और कांस्टेंट जो कि c है वैल्यू उसकी c माइनस 3 है इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं। 4 स्क्वायर 16 हो गया माइनस 4c प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4c को राइट साइड पे ले जाते हैं और ये राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि 12 और 16 28 हो जाएंगे और आपके पास c की वैल्यू निकला है 7। वैल्यू ऑफ c ही फाइंड आउट करना था। यहाँ पर हमें उसने कहा था कि वैल्यू ऑफ c फाइंड आउट कर दें। वैल्यू ऑफ c हमने फाइंड आउट कर लिया। वैल्यू ऑफ c को अब हम इसको अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P रिक्वायर्ड है। P वो चाहिए जहाँ पर कर्व और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट वो रिक्वायर्ड है हमें, यानी कि x और y चाहिए। तो x और y पहले फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो c की वैल्यू आई है वो c हम इस इक्वेशन में लगा देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस सी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ c 7 है, वो हम लगा लेते हैं इसमें। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू y माइनस 2 होल स्क्वायर। हम अब यहाँ से y के आंसर हमारे पास निकला है। y का आंसर आ रहा है 2। y के इस आंसर को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 4y माइनस सी। यहाँ पर हम y की वैल्यू लगा देते हैं विच इज़ 2 और c की वैल्यू 7 है। 8 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 निकलाई। हमें पॉइंट P चाहिए था। पॉइंट P है x और y।
इससे हमने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू ऑफ x 1 और वैल्यू ऑफ y 2 एंड द वैल्यू ऑफ c जो था वो 7 था। ये हमारे पास सारे आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन हमने जो सिलेक्ट किया था वो था पेपर मई जून का, और ये 2019 का पेपर था, QP11 क्वेश्चन नंबर 2 था इसका। और ये इसके आंसर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। आंसर सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये 7 चाहिए थी, हमें वो निकला ही है हमारे पास, और पॉइंट हमारे पास 1 2 चाहिए था, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कह रहा है कि द फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, x बिलोंग्स टू रियल सेट आर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इन द फॉर्म, एक्सप्रेस करना है इसको इस फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट ऑफ x को लेंगे और कोफिशिएंट ऑफ x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे और कैंसिलेशन करेंगे इसकी 2 to the 4, 2 पे ये कैंसिल हो गया, रिज़ल्ट आया 2 स्क्वायर। अब हम इस x स्क्वायर की वैल्यू को चेंज करेंगे, ये बनेगा x, अगर ये माइनस हो सेंटर में तो माइनस लेंगे, अगर प्लस हो तो प्लस लेंगे। x माइनस हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 2 स्क्वायर है, x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमने x को रिप्लेस किया, x माइनस 2 आ गया, प्लस 8 माइनस 2 स्क्वायर। यही वैल्यू ऐड भी करनी है, यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करनी है। यही वैल्यू x के साथ आपने x माइनस 2 करना है, और यही वैल्यू बाहर 8 है, 8 के साथ हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। अब रह गया हमारे पास x माइनस 2 एज इट इज़ होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 हमारे पास क्या होता है, 8 माइनस 4 हमारे पास 4 होगा, 8 माइनस 4 4, और इस तरीके से ये बन गया हमारे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। This is equation number 1, and this is of the form x minus a whole square plus b, x minus a whole square plus b। अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन, प्लस 4। Here we have value of a is 2 and the value of b is 4. Now part number 2. Part number 2 is hence find the set of values of x for which f of x is less than 9. f of x is less than 9, f of x हमें बता दिया उसने कि ये less than 9 है, और अब आपने इसको यूज़ करना है। f of x is less than 9, f of x की वैल्यू हमें पता है कि वो वैल्यू क्या थी, ऊपर लिखी हुई है। f of x की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 हम इसको यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, और हम ऑलरेडी इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर कर चुके हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 की कंप्लीटिंग स्क्वायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज़ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 9। जब वो कहता है कि हैंस, तो इसका मतलब कि आप इसको यूज़ करें, ये जो आपने आंसर निकाला है तो हम उसी आंसर को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इस आंसर को यूज़ करने के साथ साथ हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 हमारे पास है x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आ गया 5, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन 5, taking square root of both sides, taking square root of both sides, x minus 2 square root 5 and greater than minus square root 5। केस देख लेते हैं। केस ये है कि x स्क्वायर अगर लेस देन a स्क्वायर होता है, देन x लाइज बिटवीन a एंड माइनस a, x a और माइनस a के दरमियान लाई करेगा। ये केस है हमारे पास, माइनस ए ये है और माइनस ए की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है। x लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज़
ये एक इंटरवल जो हमारे पास दे रखा है ये हम शेड कर देते हैं। ये होगा आंसर इसका x माइनस एक्स लेस देन ए एंड ग्रेटर देन माइनस ए। इसी तरीके से हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट 5 आ गया, स्क्वायर रूट 5 से ये लेस है और माइनस स्क्वायर रूट 5 से ग्रेटर है, यानी कि ये बन गया आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 5 से ग्रेटर वैल्यू और स्क्वायर रूट 5 से लेस वैल्यू। यहाँ पर a है और इस जगह पे 5 था, इस तरह से हमने स्क्वायर रूट को यूज़ किया। अब 2 क्योंकि हम x निकालना चाहते हैं तो 2 ऐड कर दें सब में, यहाँ भी 2 ऐड करें और इसमें भी 2 ऐड करें और यहाँ पे भी 2 ऐड करें, सब में 2 ऐड कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। x का आंसर 2 माइनस अंडर रूट 5 और 2 प्लस अंडर रूट 5। सिर्फ इसमें जो मेन स्टेप था वो ये था कि जब आपके पास x माइनस 2 होल स्क्वायर होगा, अगर लेस देन आपने यूज़ करना है तो लेस देन के लिए ये केस है और ग्रेटर के लिए जो केस था वो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर में था, x लेस देन माइनस ए एंड x ग्रेटर देन a। ये ग्रेटर देन केस के लिए केस था। इस केस में माइनस a से लेस वैल्यू थी और a से ग्रेटर वैल्यू थी। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ थी, लेकिन केस कौन सा था? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के केस में हम ये यूज़ करते हैं, जबकि लेस देन के केस में हम इस तरह से। क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था 2019 से और QP13 क्वेश्चन नंबर 1 था इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये आ भी गया है। इसका आंसर फर्स्ट केस में ये था हमारे पास आंसर, सेकंड केस का आंसर ये था और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है।